हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑड फिगर कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑड फिगर्स। इसके लॉजिक्स कैसे निकालते हैं, ऑड फिगर के लॉजिक क्या क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन सेट लेंगे जो मैंने मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो हम लेंगे। तो जनरली क्या रहता है, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिक क्या आता है यहाँ पे, वो आता है कि इवन और ऑड। इवन ऑड का इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे चार पाँच फिगर ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जांपल स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, 8 साइड वाला हो गया, तो ये सब मेरे इवन में आते हैं क्योंकि इनकी जो साइड है, इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 6 है, तो ये सब इवन में आते हैं। और ऑड में क्या क्या आएंगे फिर, डॉट हो गया, ट्रायंगल हो गया, लाइन, डॉट लाइन हो गई, इनकी एक साइड आती है, ये एक साइड है, ये 3 साइड है, पेंटागन आ गया, ये 5 साइड वाला है। तो ये आते हैं ऑड लॉजिक्स में आते हैं। जनरली ये दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं और कंबाइन नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि कंबाइन हो। उसका इसमें दूसरा लॉजिक आता है जो डोमिनेंट होता है, वो होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक लॉजिक होता है। तो ये लॉजिक ढूंढने में ज़रा बच्चों को परेशानी होती है, पर यह भी इजी रहता है। पर बीआर्क में जनरली इस लॉजिक से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, इस लॉजिक से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं बीआर्क के पेपर में। पर थोड़ा अगर डिफ़िकल्टी लेवल हाई है तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी जाना पड़ सकता है। मैंने जो प्रॉब्लम्स लिए हैं, बहुत सारे मिक्स लॉजिक लिए, फॉर एग्जाम्पल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस इवन ऑड पे मैंने मॉक टेस्ट से लिए हुए क्वेश्चन है। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन इवन और ऑड की कीजिए। तो मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता देता हूँ कैसे आता है। अगर मैं क्लॉक की सोचूं, क्लॉक कैसा है मेरा, तो यहाँ पे 12, 6, 3 और 9 ऐसा आता है। तो मेरा क्लॉकवाइज कैसा रहेगा, मैं 3 से 6 को जाऊँगा तो मेरा ये क्लॉकवाइज आ गया। तो फिगर क्लॉकवाइज रोटेट हुई, इसका मतलब यहाँ का जो ट्रायंगल है, यहाँ का जो स्क्वायर है, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ओके, तो इसको मैं क्लॉकवाइज लॉजिक बोलूँगा। या फिर यहाँ का जो ट्रायंगल है, ये यहाँ पे अगर शिफ्ट होता है या फिर यहाँ पे 9 पे शिफ्ट होता है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज मुझे देखना है, अगर आप मुझे एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो मैं यहाँ पे फिर से क्लॉक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 3, 9, 12, 6। तो अगर मैं 3 से 12 को मूव करूँगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज लॉजिक बोला जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एक स्क्वायर आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन में, ये अगर ऑप्शन ए में है और ये ऑप्शन बी में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। तो इस तरीके से हमको लॉजिक यहाँ पे ढूंढने पड़ते हैं। तो ये 4 लॉजिक आपको आते हैं। मैंने ज़्यादातर इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की प्रैक्टिस करवाई है, मेरे जो क्वेश्चन मैंने लिए मॉक टेस्ट से उनमें। पर इनमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस मिक्स इवन ऑड का भी लॉजिक आ रहा है। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हम वो क्वेश्चन ख़त्म करके फिर डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो चलो दोस्तों, तो क्वेश्चन सेट स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज फिर ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो मॉक टेस्ट से उठाए गए क्वेश्चन, उनका ये क्वेश्चन सेट मैंने लिया था। उनमें हर क्वेश्चन उन्होंने 34, 35, 36 क्वेश्चन जो है वो इन्होंने ऑड फिगर के रखे हुए थे। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो हर लाइन यहाँ पे 90 डिग्री क्रॉस हो रही है, हर लाइन ये 90 डिग्री है एक दूसरे को, राइट। पर ये जो अकेला है ये 120 है ऊपर का और ये 30 है या फिर 60 है, तो ये 90 नहीं हो रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को 90 क्रॉस नहीं कर रहे, 120 और ये 60 है।
तो ये 90 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वही मेरा ऑड है। मैं इस 35 को ज़रा जूम कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, सेंटर में दिखे। तो अगर मैंने इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो मैं इसको इवन ऑड से इजीली सॉल्व कर दूंगा। इवन ऑड प्लस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेगी। देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की 3 साइड आ गई, स्क्वायर की 4 साइड आ गई, पेंटागन की 5 साइड आ गई और हेक्सागन की 6 साइड आ गई। सिमिलरली 3, 4, 5 और 6। सिमिलरली ये 3, 4, ये 5 और 6। पर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3, ये 4, ये 6 और ये यहाँ पे ये 5 आ रहा है। तो अगर आप इनकी रोटेशन फॉलो करेंगे तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ये जो है ये इस तरीके से मूव हो रहा है। और यहाँ पे ये 3 और 4 पे रुक जा रहा है, यहाँ पे 5 कहाँ, इस तरीके यहाँ पे आपको आना पड़ेगा 5 के लिए। तो ये ज़रा ऑड है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर रहेगा। मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है वो। ये 36 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पे टॉप साइड ब्लैंक है, टॉप साइड ब्लैंक है, टॉप साइड ब्लैंक है, पर यहाँ पे टॉप राइट साइड ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे फिल की हुई है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये फास्ट भी होगा और इजी भी होगा। अब ये नेक्स्ट मॉक टेस्ट के मैंने लिए थे क्वेश्चन कुछ, तो यह अगर आप डॉट अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये कोई भी डॉट 2 सर्कल के बीच में ही आ रहा है। यहाँ पे 2 सर्कल इस सर्कल के बीच में और इस सर्कल के बीच में आ रहा है। सिमिलरली ये भी इन 2 सर्कल के बीच में आ रहा है, यहाँ पे इन 2 सर्कल के बीच में आ रहा है। पर अगर ये डी ऑब्जर्व करेंगे तो ये डॉट ये 3 सर्कल से कवर हुआ है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यही मेरा सही जवाब रहेगा। अब ये मेरा इवन ऑड से इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी शेप्स दिखते हैं तो मैं इसको इवन ऑड से ही करूँगा। यही मेरा लॉजिक है। तो यहाँ पे मुझे इसकी साइड 4 है और इसकी साइड 6 है। सिमिलरली इसकी साइड 3 है और इसकी साइड 5 है। इसकी साइड मुझे 6 है और आउटसाइड वाला 4 है। इसकी साइड 5 है और इसकी साइड 6 है। तो यहाँ पे ये दोनों इवन है, ये ऑड है, ये इवन है पर ये इवन ऑड है। तो यह मेरा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट जवाब है। अब ज़रा नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे आएगा। ये नेक्स्ट ज़रा सॉल्व करते हैं कैसे आएगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व हो जाएगा इन नंबर से, इसलिए ये देखना इसमें लॉजिक ढूंढना आसान है। देखो इस डायरेक्शन में मुझे 1, 2, 3, 4 और 5 मेरी डायरेक्शन ये है, ये होती है मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे 1, 2 पर 3 अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे मुझे एक गड़बड़ दिखाई दे रही है। सिमिलरली आप अगर इसको देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने देखा 1, तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए था, तो ये नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा ऑड हो जाएगा और यही मेरा सही जवाब भी रहेगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 1 डॉटेड है फिगर और 1 कंप्लीट सर्कल कंप्लीट लाइन से की है। यहाँ पे 1 डॉटेड लाइन से की है, 1 कंप्लीट लाइन से किए हैं। ये जो स्क्वायर बनाया है ये कंप्लीट लाइन से किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 डॉटेड है, 1 कंप्लीट लाइन है, पर यहाँ पे दोनों के दोनों कंप्लीट लाइन से किया है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी ही ऑड है।
ये 35 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करूँ, इस फिगर को मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, तो मुझे ये फिगर मिलेगी। करेक्ट, मेरा ऑप्शन नंबर बी मुझे मिलेगा। अगर मैं इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, 90 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, तो मुझे ये सी ऑप्शन मिलेगा। और सिमिलरली अगर मैं इसको ही, इस फिगर को अगर मैं रोटेट करूँ फिर से इस डायरेक्शन में रोटेट करूँ, तो मुझे ये फिगर मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी मुझे मिल रहा है। पर ऑप्शन नंबर डी में क्या गड़बड़ दी है ये मैं थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा समझ लेना। ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है। ये मेरा 90 डिग्री है इस फिगर का, ये इस फिगर का मेरा 90 डिग्री है। अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, इस फिगर का ये मेरा 90 डिग्री है और इस फिगर का ये मेरा 90 डिग्री है। अगर मैं इस फिगर को रोटेट करूँगा तो ये जो बेस है, ये यहाँ पे आना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये बेस अपोजिट आ रहा है, तो ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये कोई अलग ही फिगर दी है। ये जो बेस है ये मुझे यहाँ चाहिए था इस फिगर में। हर फिगर में आप अगर देखोगे रोटेट किया है तो उसके साइड में ही मुझे बेस मिलता है। इसके किस साइड में मिलेगा बेस, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो ये कोई अलग ही फिगर दी है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा डी ऑड है। ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम था, समझने में थोड़ा हार्ड था। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो दिया है ब्लैक वाला, ये दोनों अपोजिट दिया है, एक दूसरे को क्रॉस हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो ये एक दूसरे को क्रॉस हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये तो क्रॉस है, पर ये दोनों क्रॉस नहीं है, एक सेम लाइन में आ रहे हैं। पर यहाँ पे नीचे फिर से ये एक दूसरे को क्रॉस हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। यहाँ पे एक फ़नी चीज़ है कि सबका ऑप्शन मेरा डी आ गया। ये भी डी था, ये भी डी था और ये भी डी आ गया, तो सब कुछ डी आ गया। तो ये होता है कभी कभी। अब ज़रा ये देखते हैं, यहाँ पे मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये 35 नंबर का आपको होमवर्क रहेगा और इसमें से एक और एक होमवर्क रहेगा। ये 34 नंबर का आप होमवर्क के लिए ले लो। तो इन दोनों के ऑप्शन मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना, आपको इसका ही फ़ायदा होगा। इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये आपके लिए है। आप इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिए और इसका लॉजिक मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर के साथ लिख के दे देना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2-3 मिनट लगते हैं, पर उसका आपको ही फ़ायदा होगा। अब ये एक ईजी है सम, ये अगर आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे तो आप यहाँ से एक ऑप्शन ईजिली पिक कर पाओगे। तो इसका लॉजिक क्या है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो हाफ सर्कल है, यहाँ से तो लॉजिक मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि हाफ सर्कल के बाजू में सर्कल है। यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो ठीक है, इससे लॉजिक नहीं मिला तो हम दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे। तो अब देखते हैं ये जो रोहम्बस दिया है उसके बाजू में कौन है, ट्रायंगल है या फिर सर्कल है। सिमिलरली ये रोहम्बस है, उसके बाजू में सर्कल है, इस रोहम्बस के बाजू में भी सर्कल है। पर अगर मैं ये रोहम्बस देखूँ, इसके बाजू में हाफ सर्कल है या फिर स्क्वायर है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी एक लॉजिक है। दूसरे लॉजिक से भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे 2 लॉजिक भी हो सकते हैं, तो वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल, रोहम्बस, 2 सर्कल, 3, एक डार्क सर्कल और एक हाफ सर्कल है। इन सभी फिगर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो मुझे वही मिलेगा। पर ऑप्शन नंबर डी में इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर दिया है जो मेरा पिछले वाले कहाँ पर भी नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गए होंगे सब के सब। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इन दोनों होमवर्क कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर आप मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे देना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।